Hello, good morning, my dear students. Once again, I welcome to my video English chapter Unit 10, The Kabuli Wala. Do you know what about? Is the story is the Kabuli Wala. The Kabuli Wala was written by Rabindranath Tagore, a Bengali writer who won the Nobel Prize in Literature, wrote novels, essays, short stories, travelogues, dramas, and numerous songs. However, he is perhaps best known for his lyrical poetry. Tagore also founded the Viswa, Viswa Bharati University. Note down, Rabindranath Tagore was a great writer. Why? Because he wrote novels, essays, short stories, and many dramas. You know, Nobel Prize was a winner of Nobel Prize. He wrote our Jangan Man also. The Kabuliwala is written in reference of the merchants and vendors who walk in our streets. जो वेंडर्स हमारे स्ट्रीट्स में आते हैं, मर्चेंट्स आते हैं, उनके बारे में बहुत कुछ ये क्लैरिफिकेशन हमें ये चैप्टर देता है. जब हम बहुत छोटे छोटे होते हैं तो हमारी स्ट्रीट्स के अंदर कई वेंडर्स आते हैं, मर्चेंट्स आते हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स या चीज़ें बेचते हैं वो. और जब वो आते हैं कोई तरह तरह की वो आवाज़ निकालते हैं ताकि जो है घरों में से लोग बाहर निकल के आएँ और उनको इम्प्रेस करें ताकि वो उनसे चीज़ें खरीदें. तो अजीब अजीब सी आवाज़ वाले वेंडर्स हमें गली में हमारी स्ट्रीट्स में मिल जाएंगे. और कई बार हम बहुत छोटे से होते हैं, 4 इयर्स, 3 इयर्स, 5 इयर्स, तो हम डर भी जाते हैं उनसे. और हम तरह तरह की इमेजिनेशंस हम करते हैं. वी रिच इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन कि ये आदमी भूत है, या ये चोर है, डेकॉयट है, या हमें ये चोरी कर लेगा, या ये हमें उठा के ले जाएगा, किडनैपर है. बहुत सारी चीज़ें मतलब हम लोग सोचते हैं. लेकिन इन सब धारणाओं को, गलत ओपिनियंस को द काबुली वाला चैप्टर में राइटर ने जो है हमारा ब्रेन वॉश कर दिया है. कि होते होंगे एक दो कोई, बाकी सभी ऐसे नहीं होते. इसमें एक काबुली वाला यानी कि काबुली वाला वॉज अ मर्चेंट फ्रॉम काबुल. काबुल इज़ द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान who comes to Calcutta, old name for Kolkata, to sell different things. And जब वो आता है तो जो राइटर है उसकी डॉटर बहुत डरी सहमी सी रहती है. Why? We would understand from this chapter. Minnie, my 5 years old daughter, who is my here? My is the speaker. Who is the writer? Minnie, my 5-year-old daughter cannot stop talking even for a minute. She is too much talkative to stop her. She learned to speak when she was a year old. जब वो 1 साल की थी सीख गई थी. And has not wasted a single minute in silence ever since. जब से वो एक भी मिनट जो है साइलेंस में यानी कि शांति में नहीं बिताती है. Her mother sometimes scolds her and that keeps her quiet for a while. और उसकी जो मदर हैं वो उसको कभी कभी स्कॉल्ड्स मीन्स डांटती हैं उसके ज़्यादा बोलने पर, उसको
कुछ समय के लिए चुप रहने की एडवाइस देती हैं। बट अ साइलेंट मिनी सीम्स सो वेरी अननेचुरल दैट आई कैन नॉट बेयर इट लॉन्ग। लेकिन स्पीकर कहते हैं कि जो शांत मिनी एक बहुत ही अननेचुरल टाइप की लगती है। जब वो कुछ समय के लिए, कुछ मिनट्स और आवर्स के लिए शांत रहती है तो अजीब सी लगती है, अननेचुरल सी लगती है, जो मैं कभी भी इसे लंबे समय तक उसकी चुप्पी को, उसकी शांति को सहन नहीं कर सकता। यानी नरेटर को या स्पीकर को यहाँ पर मिनी की शोर और उसकी ज़्यादा टॉकेटिव नेचर उसको ज़्यादा पसंद आ रहा है। One morning I was working on the 17th chapter of my novel. एक मॉर्निंग आई, when I was working, जब मैं काम कर रहा था। I here means नरेटर या स्पीकर, और I was working on 17th chapter of my novel, ये लाइन से आपको पता लग रहा है कि वो एक नॉवल लिख रहे थे, वो राइटर हैं। साफ पता चल रहा है इस लाइन से, इस सेंटेंस से, कि वो एक राइटर हैं और नॉवल लिख रहे हैं। और 17th चैप्टर, नॉवल के अंदर चैप्टर वाइज होती है स्टोरी, तो वो 17 चैप्टर पे हैं वो जो लिख रहे हैं। मिनी सेट एट माई फीट प्लेइंग, मिनी मेरे पैरों के पास में बैठ गई और खेल रही थी। माई स्टडी फेस्ड द मेन रोड, सडनली मिनी रश्ड टू द विंडो शाउटिंग काबुली वाला है, काबुली वाला। अचानक से मिनी विंडो के पास दौड़ती हुई आई, चिल्लाती हुई, काबुली वाला, अरे काबुली वाला। अ टॉल अफगान वॉज पासिंग बाय। हु वॉज काबुली वाला? काबुली वॉज अ टॉल अफगान मर्चेंट, जो उसके पास ही आ रहा था, वो खिड़की के या उनके घर के पास। ही वोर अ डर्टी लूज रोब एंड अ टर्बन, उसने एक लंबा सा जो है गाउन जैसा कुछ ऐसा पहन रखा था। कुर्ते से वो लंबा होता है, और सर पे टर्बन यानी पगड़ी बांध रखी थी। ही कैरीड अ बॉक्स ऑफ ग्रेप्स इन हिज हैंड एंड अ लार्ज बैग स्लंग अक्रॉस हिज शोल्डर, और वो ग्रेप्स के बॉक्सेस उसके पास उसके पास एक बड़ा बैग था, बहुत लॉन्ग बैग, जो उसके कंधे से लटका हुआ था। उसमें अंगूरों का एक बॉक्स था। और ही हर्ड हर कॉल एंड टर्न्ड टुवर्ड्स आवर हाउस, और उस काबुली वाला ने उसकी बच्ची की आवाज़ सुनी और वो हमारे घर की तरफ मुड़ा, स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। इंस्टेंटली मिनीज क्यूरियोसिटी गेव वे टू अलार्म, मतलब मिनी की जो क्यूरियोसिटी थी, उसकी तो जो उत्सुकता, वो हम सबको अलार्म कर देने वाली थी, सचेत कर देने वाली थी। एंड शी वैनिस्ड इंडोर्स, और फिर वह अंदर की तरफ जाके छुप गई, गायब हो गई। किस बात के लिए वो सचेत कर देती थी उसकी क्यूरियोसिटी? शी वॉज कन्विंस्ड दैट इनसाइड द काबुलीवाला's बैग वर imprisoned लिटिल चिल्ड्रन लाइक हरसेल्फ। वो ये बात कन्विंस होती थी इस बात से कि उसके पास जो बड़ा सारा बैग है, वो बैग बच्चों से भरा हुआ है, उसके जैसे छोटे छोटे बच्चे उस बैग में कैद हैं। उसका ये एक फॉल्स ओपिनियन था एक तरह का। द काबुली वाला केम अप to the house, greeted me, and stood smiling. I could not send him away without buying anything, so I chose a few things while he talked to me. काबुली वाला आता और वो मुझे अभिवादन करता, झुक के सलाम या नमस्कार करता मुस्कुरा के, और फिर
मैं उसको वापस बिना उससे कुछ खरीदे उसको नहीं बेच पाता था, है ना। सो आई चोज अ फ्यू थिंग्स, मैं इसलिए मैं कुछ चीज़ें उससे जो है चूज़ करता था। वाइल ही टॉक्ड टू मी, जब वो मेरे से बात करता रहता तो। हिज नेम वॉज अब्दुल रहमान, उसका नाम क्या था काबुली वाला का? हिज नेम वॉज अब्दुल रहमान, दो एवरीवन कॉल्ड हिम रहमत। तो उसको हर कोई निक नेम टाइप का होता है ये, कि प्यार से उसको रहमत कह करके पुकारते थे। बिफोर लीविंग ही आस्क्ड, रवाना होने से पहले ही आस्क्ड, वो कहता था, बाबू वेयर डिड योर लिटिल गर्ल गो, कि आपकी छोटी लड़की कहाँ चली गई। आई थॉट मिनी शुड गेट ओवर हिज फियर, मैं सोचता था कि मिनी को अब अपना डर भगा देना चाहिए, यानी कि अपने डर पे काबू पा लेना चाहिए, क्योंकि वो डरती ही बहुत है उस काबुली वाला से। आई सेंड फॉर हर, शी स्टूड क्लोज टू मी, वो उसको बुलाता था और वो मेरे पास बिल्कुल एकदम चिपक के खड़ी हो जाती थी। ग्लांसिंग सस्पिशियसली, ग्लांसिंग मीन्स उसकी तरफ देखते हुए, स्टेयरिंग घूरते हुए, सस्पिशियसली मीन्स डाउटफुल्ली, एट द काबुली वाला, किसकी तरफ? काबुली वाला की तरफ। एंड हिज एनॉर्मस बैग, और उसके बड़े सारे बैग की तरफ। वास्ट, एनॉर्मस मीन्स वास्ट और बिग, उसके बड़े सारे बैग की तरफ वो घूर के देखती रहती। वो यही सोचती होगी कि इसमें ढेर सारे बच्चे हैं उसके जैसे। द मैन हेल्ड आउट सम ड्राई फ्रूट्स टू हर, मैन क्या करता, वो आदमी, वो काबुली वाला, के कुछ ड्राई फ्रूट्स, सूखे मेवे बाहर निकलता था उसके लिए। बट मिनी रिफ्यूज टू टेक दैम, दिस वॉज देयर फर्स्ट मीटिंग, ये उनकी पहली मुलाकात थी और उन ड्राई फ्रूट्स को लेने से मिनी ने इनकार कर दिया। मोस्टली दिस इज़ द नेचर ऑफ चिल्ड्रन, that is found naturally in them, that if a stranger gives them something to eat, they usually refuse। ऐसा होता है, हम जब छोटे बच्चे होते हैं, हम कोई किसी से भी कुछ भी लेके खाना या पीना पसंद नहीं करते हैं और हम उसको मना कर देते हैं। ऐसे ही वो मिनी ने भी मना कर दिया उसको। अ फ्यू डेज लेटर आई फाउंड माई लिटिल डॉटर सिटिंग नियर द डोर, कुछ दिनों बाद मैंने अपनी छोटी सी बेटी को डोर के पास, दरवाजे के पास बैठे हुए पाया। टॉकिंग नॉन स्टॉप इन हर यूजुअल मैनर, हमेशा की तरह वो नॉन स्टॉप बातें करते हुए। वाइल द काबुली वाला सैट एट हर फीट लिसनिंग, अ ब्रॉड स्माइल ऑन हिज फेस, जबकि काबुली वाला वहाँ पर उसके पास में ही बैठा हुआ था, मुस्कुराते हुए उसका चेहरा दिख रहा था और वो कुछ बोल नहीं रहा था, है ना। ही ओकेजनली मेड अ रिप्लाई इन हिज अनइवन बंगाली, मतलब वो ऐसा लग रहा था कि वो बंगाली जानता है, लेकिन बंगाली भाषा लैंग्वेज वो जानता नहीं, लेकिन वो फिर भी उसको इंडिकेशंस की वजह से ऐसा लग रहा है कि वो समझ रहा है उस मिनी की बातें और उसको जवाब दे रहा है वो। Never before had Minnie come across such a patient listener other than her father। मिनी को भी ऐसा लगा कि ये काबुली वाला उसकी बातें बहुत ही ध्यान से सुनने वाला और पेशेंट मीन्स धैर्यवान, वो बड़े धैर्य रख करके, धैर्यवान बन के उसकी बातों को सुन रहा है। और ये उसके फादर जैसे ही हैं, है ना। उनके फादर भी ऐसे ही सुनते हैं उसकी बातों को धैर्य रख करके। आई लर्नड दैट दिस वॉज नॉट देयर सेकेंड मीटिंग, मैंने जाना कि ये उनकी सेकेंड मुलाकात नहीं है। द काबुली वाला हैड बीन टू सी मिनी ऑलमोस्ट एवरी डे, काबुली वाला हर दिन मिनी से मिलने आता रहा। एंड विद द हेल्प ऑफ ब्राइब्स कहते हैं रिश्वत को, जैसे हम किसी को
इम्प्रेस करते हैं तो हम उसको कुछ ना कुछ देते हैं। तो ये एक तरह की रिश्वत टाइप की होती है, लेकिन वैसी रिश्वत नहीं जो करप्शन वाली होती है। ये एक स्वीट ब्राइब्स होती हैं जो हम प्यार के बदले हम उसको देते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ ब्राइब्स लाइक नट्स मूंगफली, ये जो काजू वगैरह होते हैं ना, ये और ड्राई फ्रूट्स, उसको देते हैं हम। हैड मैनेज्ड टू कॉन्कर हर लिटिल हार्ट, यानी कि वो ड्राई फ्रूट्स और काजू वगैरह वो उसको उसने दी एक ब्राइब के रूप में, एक रिश्वत के रूप में। क्यों? उसके छोटे से हृदय को जीतने के लिए। टू नो स्मॉल कंटेंट एक्सटेंट these few friends had some stock conversations. These two friends had some stock conversations and jokes. इन दोनों मित्रों के बीच में, कौन से दो मित्र? दैट काबुली वाला एंड मिनी। इनके बीच में जो कन्वर्सेशंस, वार्तालाप होती थी और जो हंसी मजाक होती थी। फॉर इंस्टांस मीन्स एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, एज सुन एज शी सॉ रहमत, जैसे ही वो रहमत को देखती, माई डॉटर लॉफ्ट, मेरी पुत्री हंसती, एंड आस्क्ड, और पूछती, काबुली वाला, व्हाट्स इनसाइड योर बैग। अभी वो उसी टोन में कि जैसे बैग में कोई बच्चे भर रखे हैं उसने बहुत सारे। पूछती कि काबुली वाला, तुम्हारे बैग में क्या है? रहमत इन हिज टर्न वुड ग्रीन एंड रिप्लाई। अब रहमत क्या है कि दांत दिखाता और रिप्लाई देता, एन एलिफेंट, कि मेरे बैग में एलिफेंट है। दिस टाइप ऑफ जोक्स वर बिटवीन दोज टू फ्रेंड्स। तो वो रहमत कहता कि ये इसमें एक एलिफेंट है, हाथी। दैट देयर वॉज एन एलिफेंट इनसाइड हिज बैग वॉज द subtle meaning of the joke. Subtle means delicate, not easy to understand or explain. ये एक ऐसा जोक था कि इसको समझा ही नहीं जा सकता था और ना उसको एक्सप्लेन या समझाया जा सकता था। उसने कह दिया एलिफेंट है इसके अंदर, तो अब इसका क्या मीनिंग निकालोगे आप? है ना, ये एक बड़ा ही वैसा कहना चाहिए कि बहुत ही फुल ऑफ विजडम, दिमाग से और बुद्धि से भरा हुआ जोक था। आई कांट से दैट इट वॉज पर्टिकुलरली सब्टल, yet this joke amused both of them considerably, and I too. मैं नहीं कह सकता कि इट वॉज पर्टिकुलरली सब्टल, ये कैसा जोक था जिसको समझा नहीं जा सकता था। तो भी उस जोक पर वो दोनों जो है काफ़ी खुश हो जाया करते थे। अम्यूज्ड यानी कि आनंदित होते थे, और मैं भी इस तरह की जोक्स वो आपस में करते थे। तो एन्जॉयड, आई टू एन्जॉयड द इनोसेंट लॉफ्टर, और मैं भी उनकी इनोसेंट लॉफ्टर यानी कि मासूम हंसी को देखकर बड़ा एन्जॉय करता था। किसकी? इनोसेंट लॉफ्टर ऑफ अ ग्रोन अप कहा गया है वो काबुली वाला, एंड अ चाइल्ड, और वो बच्ची मिनी। उन दोनों के बीच की इस हंसी को और इस इन जोक्स को देख करके मैं भी बड़ा आनंदित होता था। एंड ऑन एन ऑटम मॉर्निंग, ऑटम की मॉर्निंग में, ऑटम कहते हैं पतझड़ का सीजन ऑफ ऑटम, व्हेन ट्रीज शेड देयर लीव्स बिकम पेल एंड येलो। ये अब फरवरी का महीना आएगा, ऑटम विल स्टार्ट आफ्टर great winter, autumn starts. Okay, it is sufficient for today, children. I hope you would have understood this marvelous and heart-touching and fascinating story. Thank you and have a nice day. Take care of yourself.